नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। अब दोस्तों ये जान लीजिए, अब की बार रेलवे पार देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का मेरे दोस्त प्रैक्टिस करा देंगे। मैथ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका इतना बढ़िया सॉल्व बता देंगे, एकदम ये जान लीजिए सेकंडों में आंसर आएंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं मेरे दोस्त। जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और लोको पायलट जो सवाल बने थे पिछले 21-22 जो पेपर हुए थे मेरे दोस्त 18 में, सब क्वेश्चन आपको करा देंगे, एकदम बढ़िया मेथड करा देंगे मेरे दोस्त। और डेली आप लोग मेरे दोस्त लाइव 7 बजे आ जाया करो। ठीक है, चलिए आज से स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखिए मेरे दोस्त, देखिए एक बार देखिएगा, पहला सवाल पहले देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। मेरे दोस्त एएलपी 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। बताइए, पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए एक बार। बोलो। देखिएगा मेरे दोस्त, ये सब सवाल ना, इस जो सब सवाल हैं इसमें जो क्लू रहता है, जो कंसेप्ट रहता है मेरे दोस्त, अगर आप समझ गए तो आप इसको सेकंडों में लगा लेंगे। अगर ना समझ पाए, ये जान लीजिए सवाल तो लगेगा, ऐसा नहीं ना लगा पाओगे, लेकिन समय चला जाएगा और वहाँ आपको समय की बचत करना है। तो देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से का हो मेरे दोस्त विभाज्य। कौन संख्या ज्ञात करना? छोटी से छोटी। अब वह प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं मतलब कह सकते हो मेरे दोस्त, किससे किससे डिवाइड होना चाहिए? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 से का होना चाहिए मेरे दोस्त? विभाजित होना चाहिए। ठीक है, प्रथम मतलब कितने संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए मेरे दोस्त? 10 संख्याओं से का होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। अब हमें विभाजित तक नियम पता होना चाहिए। अगर 2 का विभाजित तक नियम पूछा जाए तो अंतिम इकाई अंक अगर 2 से कटेगा तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगर 3 की विभाजित नियम पूछा जाए, अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है मेरे दोस्त, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अगर 4 से विभाजित नियम पूछा जाए तो अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 के विभाजित नियम पूछा जाए मेरे दोस्त, अगर 0 इकाई अंक 0 या 5 है तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। 6 का विभाजक नियम पूछा जाए मेरे दोस्त, अंकों का योगफल 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए मेरे दोस्त, वह संख्या जो है मेरे दोस्त किससे कट जाएगी? 6 से कट जाएगी। 7 से विभाजक नियम जो है मेरे दोस्त, बेसिस लगा लीजिएगा, इसको याद करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। 8 का विभाजक नियम होता है मेरे दोस्त, अंतिम 3 अंक मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर मेरे दोस्त 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। और 9 का विभाजक नियम होता है मेरे दोस्त, अगर अंकों का योगफल 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 10 से पता है 0 होना चाहिए। अब देखिएगा, वही कहा गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से का हो मेरे दोस्त विभाजित हो। तो हम किसको रिमांड में लेंगे? छोटी संख्या लेंगे। का लेंगे मेरे दोस्त? छोटी संख्या। अब देखा जाए इसमें सबसे छोटी संख्या यही है मेरे दोस्त, हाँ, 1040 है। अब 1040 मेरे दोस्त देखिएगा, का ये 3 से डिवाइड है, 1 और 4 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 5 और 5/3 कर दोगे, 3 से नहीं डिवाइड है, ये नहीं होगा। ठीक, अब देखिएगा इससे बड़ा कौन है उसको रिमांड में लेना है। देखिएगा 2520 2 बार आ गया है मेरे दोस्त, देखिएगा। और एक है 2250 है। ठीक है, 2250 है। अब देखिएगा, इसको हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, अब अगर 2520 ले लिया जाए मेरे दोस्त रिमांड में तो अंतिम देखिएगा, और देखिए पहले इसमें से छोड़ दीजिए, अब इसको ले लें तब अच्छा। अब एक का देखा जाए बालक, ये 50 है, इकाई अंक 4 से, देखिएगा 4 से विभाजित नियम क्या होता है? इकाई और दहाई अंक किससे कटना चाहिए? 4 से कटना चाहिए। का ये मेरे दोस्त 4 से कट है? 50 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 50 2 से कटा दोगे 25 आ जाएगा। 25 उसके बाद देखिएगा अगर 2 से भाग दे दोगे मेरे दोस्त, कितना आ गया? 25 आ गया। यहाँ कितना आ गया? 2। 25 का 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन मेरे दोस्त एक ही हो गए हैं, तो ये दोनों ऑप्शन का है मेरे दोस्त करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा ये 4 से भी कटेगा, देखिए 5 चौक 20, और 3 से देखिएगा कि 3 से देखिएगा 2 और 5, 5 2 7 2 9, 3 से कटेगा। और देखिएगा 7 से चेक करा दे, 7 3 इकाई 4 बचा, 7 6 42, 7 से भी कटेगा। और देख लीजिए अंतिम 3 अंक मेरे दोस्त,
अंतिम 3 अंक किससे 8 कटना चाहिए, 8 छंग 48, 8 पंच 40, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाए, चाहे इसको ले लो मेरे दोस्त, गलती से 2 लिखा गया। ठीक है, चलिए डाउट नहीं होना चाहिए किसी कोई डाउट, और लाइक वाला बटन तुरंत दबा दीजिए। ठीक है, इसको लगाइए मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत कंसेप्टुअल सवाल है। करण श्याम से दुगना तेजी से कार्य करता है, एक साथ काम करते हुए एक कार्य को कितना मेरे दोस्त, 20 दिनों में, कितना दिनों में, 20 दिनों में, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करण अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा बताइए, करण अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा बताइए। कमेंट करिए, पानी पी लें तब तक हम, लगाइए तुरंत कमेंट करिए, दिख रहा होगा सवाल, देखिएगा देखिएगा देखिएगा। करण श्याम से दुगुना तेजी से कार्य करता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं करण और क्या लिख सकते हैं, श्याम। ठीक है, करण और श्याम। करण जो है मेरे दोस्त श्याम से दुगुना तेजी काम करता है। अगर श्याम एक काम करेगा, एक कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, इन दोनों का हो गई क्षमता, इफिशियंसी। अगर हमें पूछा जाए इफिशियंसी, क्षमता पूछा जाए, तो ये दोनों का हो गई मेरे दोस्त, क्षमता हो गई। करण की क्षमता कितना है, 2 यूनिट, और श्याम की क्षमता कितना, 1 यूनिट। अगर श्याम एक काम करेगा तो करण कितना काम करेगा मेरे दोस्त, 2 काम करेगा। कहा गया दोनों मिलकर मेरे दोस्त, दोनों मिलकर काम को 20 दिनों में कर रहे हैं मेरे दोस्त, पूरा काम कितना होगा, कंप्लीट काम कितना होगा मेरे दोस्त। तो अगर पूरा काम देखा जाए, अब पूरा काम 20 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, तो करण अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, करण अकेला उस कार्य को करेगा मेरे दोस्त। अगर हम पूरा काम की बात करें, आप तुरंत ही कह दोगे 20 दिनों में दोनों लोग काम कर रहे थे, 2 1 3 इंटू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3, यही का हो जाएगा कंप्लीट काम। पूरा काम अगर दोनों लोग मिलकर उस कमुआ को 20 दिन में कंप्लीट किए, पूरा कमुआ कितना दिन में कंप्लीट होगा मेरे दोस्त, तो 20 और है 2 1 3 20 3 60 दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा। या कह सकते हो पूरा काम कितना है मेरे दोस्त, 60 यूनिट काम है। पूरा काम कितना है मेरे दोस्त, 60 यूनिट। पूरा काम कितना होगा, 60 यूनिट। तो करण एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, पूरा काम कितना दिन करेगा मेरे दोस्त, तो बटा कितना कर दो, 2 ही कर दो। अब भैया 2 इस 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना 10, तो 10 3 30 दिन में। करण उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा मेरे दोस्त, 30 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 3, बोलो डाउट है का, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, यदि किसी संख्या का 1/7 भाग कितना है, 1/7 भाग संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 50 कम हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वह संख्या में से 1/7 घटाओगे, परिणाम संख्या से 50 कम हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, बोलो 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 बोलो, देखते हैं किसका आंसर आता है, बताइए। देखिएगा, सवाल कोई दम नहीं, ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, इसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना ज़रूरत है। ठीक है, ये तो ऐसे ही लग जाएंगे। हे बच्चा, हाँ कितना कम है मेरे दोस्त, 50 कम है। कितना कम है, 50 कम है। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा, अगर हम ऐसे यूजिंग कॉमन सेंस लगाएं, ये 50 कम है, डिफरेंट जो इसका जो मतलब संख्या के 1/7 घटाए वो संख्या 50 कम है, जो डिफरेंट है, अंतर है संख्या में, कितने का है, 50 का है। तो जो भी संख्या आया होगा मेरे दोस्त 50 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 50 का मल्टीपल। का 420 50 का मल्टीपल है, का नहीं है। का 210 50 का मल्टीपल है, का नहीं है। का 280 50 का मल्टीपल है, का नहीं है। सिर्फ 50 का मल्टीपल का है, 350 आपका आंसर हो गया। अब लगाना कैसे है, हम संख्या मान लें का यक्स में से यक्स का 1/7 घटाओगे तो संख्या से कितना मिलेगा, 50 कम मिलेगा। समझ में। अब इसका गुणा इसमें कर दो, देखिए इसका गुणा इसमें करोगे 7 यक्स में से 1 यक्स घटा दोगे, 6 यक्स बटा कितना 7 बराबर कितने के, यक्स माइनस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 50 की। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दोगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दोगे मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 6 यक्स
बटा कितना 7 माइनस कितना यक्स बराबर कितने के माइनस कितने के 50 के। अब इसका गुणा इसमें करा दोगे, माइनस 7x 6x घटा दोगे, माइनस यक्स बटा कितने के 7 बराबर कितने के 50 के, किसमें माइनस में। ई माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसका गुणा इधर करा दोगे तो यक्स बराबर कितना आ गया 7 पचे 35 350 मेरे दोस्त का हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको लगाइए, इसको लगाइए। डीआई से तो क्वेश्चन बनेंगे, उसका नैतिक कर्तव्य है। देखिएगा, यदि 5 किलोमीटर कितना मेरे दोस्त, यदि 5 किलोमीटर कितना 5, यदि 5 किलोमीटर ना 5 किलोमीटर की दौड़ में से 300 कैलोरी की खपत होती है, तो दिए गए पूरे सप्ताह में कितने कैलोरी की खपत होगी। मतलब अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, 300 कैलोरी ऊर्जा जो है का हो जा रही मेरे दोस्त खपत हो जा रही है, तो आपको बताना है पूरे सप्ताह में अगर दौड़ना है तो कितना खपत हो जाएगी। अब यहाँ दे दिया गया है, ये का है, इसका मतलब का है इस सप्ताह के दिन है सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। एक दौड़ की दूरी है, सोमवार में आप 5 किलोमीटर दौड़े हो और मंगलवार को 3 किलोमीटर, बुधवार को 3.5 किलोमीटर, गुरुवार को 6 किलोमीटर, शुक्रवार को 3 किलोमीटर, शनिवार को 4.5 किलोमीटर और रविवार को 5 किलोमीटर आप दौड़े हो। बताइए, अब अगर हम पूछें तो कुल कितना किलोमीटर होगा। देखिएगा, पहले से डायरेक्ट जोड़ लो, 5 3 8 3 11 दशमलव छोड़ दो, 5 3 8 3 11 11 6 कितना हो गया 17, कितना हो गया मेरे दोस्त 17 17 3 20 20 4 24 24 5 29 है आधा कितना हो गया 30। टोटल दूरी कितना हो गया मेरे दोस्त 30 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। अब आप कह रहे हो अगर आप कह रहे हो हम 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, कितना 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो कितना ऊर्जा खपत हो रही, कितना कैलोरी खपत हो रही 300। तो 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 60 हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 30 किलोमीटर कितना हो जाएगा 1 बराबर 60 के 30 बराबर 36 का 1800 के, कितना 1800 कैलोरी खपत होगी। कैलोरी कितना 1800 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। डाउट होना नहीं चाहिए मेरे दोस्त 1% का, बोलो 1% डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5। दो आदमी एक निश्चित गंतव्य के लिए एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। बाद वाला पहले वाले से 1 घंटा 4 मिनट पहले आता है, तो तय की गई दूरी बताइए। बाद वाला पहले वाले से 1 घंटा 4 मिनट पहले आता है, तो तय की गई दूरी बताइए। मतलब कह सकते हो जो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, बाद वाला पहले वाले से कितना मेरे दोस्त 1 घंटा 4 मिनट पहले आता। मतलब है कि जिनकी चाल तेज है और जिनकी चाल कम है, दोनों में जो समय का डिफरेंट है 1 घंटा 4 मिनट का है। बोलो, लगाइए कमेंट करिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए सेशन अच्छा लगे तो। बोलो, बच्चा। देखिएगा, आपको पता है चाल और समय एक दूसरे का होता है, विलोमानुपाती होता है। अगर आपकी चाल तेज है तो समय कम लगेगा, समझ में है। चाल और समय एक दूसरे का होता है, विलोमानुपाती होता है। अगर आपकी चाल तेज है तो समय कम लगेगा, और अगर आपकी समय ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब चाल कम है। चाल और समय एक दूसरे का होता है, विलोमानुपाती होता है। यही पर हम लगा दे रहे हैं। और कब, जब दूरी का हो मेरे दोस्त, दूरी का हो कांस्टेंट हो, दूरी का हो कांस्टेंट हो। ठीक है, दूरी का हो कांस्टेंट हो। तो देखिएगा, अगर हम चाल की बात करें मेरे दोस्त, पहले वाले की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे वाले की चाल है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब मेरे दोस्त यही दशमलव हटा दोगे, यहाँ का बढ़ा दोगे 0 बढ़ा दोगे। ठीक है, अब कटा दो मेरे दोस्त, किससे कटा दिया जाए रेशियो में लाने के लिए 15 से। 15 चौका 60, 15 पचे कितना 75। अब ये कितना हो गया मेरे दोस्त टी हो गया। अब देखिएगा, जब दूरी कांस्टेंट हो, चाल समय दूसरे के विलोमानुपाती होता है। देखा निश्चित गंतव्य ना, निश्चित दूरी कहा गया है।
अब एक दूसरे के विलोमानुपाती हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 4। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंट कितना है, 1 का डिफरेंट है, यही 1 बराबर मेरे दोस्त कितने के 1 घंटा 4 मिनट की, यही 1 बराबर कितने के 1 घंटा कितने के 4 मिनट के। समझ में आए, 1 घंटा 4 मिनट के। ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा मेरे दोस्त, अगर 1 बराबर 1 घंटा 4 मिनट के, चाहे इस पर चाहे जहाँ वैल्यू पुट करा के आंसर लगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 बराबर 1 घंटा 4 मिनट के, तो इस पर लगा दीजिए, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 घंटा 5 चौका 20 मिनट के, कितना 20 मिनट के। सही है, 5 चौका 20 मिनट के। अब दूरी बराबर का होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे का होता है समय। अब 5 घंटा 20 मिनट को 5 घंटा 20 मिनट को हम लिख सकते हैं घंटे में चेंज करने के लिए 20 एकन्नम 20, 20 तिहाई 60, 5 3 15, 16/3 लिख सकते हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी चाल का है, इससे रिलेटेड चाल का है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यही है ना, ये तो दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाए ना मेरे दोस्त, यहाँ दशमलव यहाँ तो 0 बढ़ाए ना, इसकी चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है मेरे दोस्त 16/3। सही है मेरे दोस्त 16/3। अब कटा दीजिए, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, तो डी बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 16 दूना 32 किलोमीटर। डी बराबर कितना हो जाएगा 16 दूना 32 किलोमीटर। डाउट नहीं होगा, ठीक है, 1% का। अब इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 6। 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 1 और केवल स्वयं से विभाज्य हैं। इसका मतलब है वो आपसे कहना चाह रहा है, बताइए। ये सब मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। हाँ, वो कहना क्या चाह रहा है आपसे, ये बताइए मेरे दोस्त। वो कहना ये चाह रहा है, सीधी बात, हे भैया 2 से बड़ी और 30 से कम सभी अभाज्य संख्याएं हमें आप बताइए, बस। अब 2 खुद ही अभाज्य संख्या है, लेकिन हमसे कह दिया गया है 2 इससे बड़ी रहना चाहिए, तो क्या होगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, उसके बाद 29 होगा। और कुछ बच रहा है क्या, तुरंत कमेंट करिए कुछ बच रहा हो। 3 5 उसके बाद 7 7 के बाद कुछ होगा नहीं, 11 13 17 19 23 23 के बाद बीच में कोई होगा नहीं, डायरेक्ट 29। तो कितना है मेरे दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे मेरे दोस्त 9 होंगे। है ऑप्शन नंबर ए, तड़कता भड़कता ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो। इसको लगाइए तुरंत कमेंट करिए, देखते किसका आंसर आता है बच्चा। लगाइए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यही एग्जाम हुआ हाल फिलहाल में, ठीक है। बताइए देखिएगा, एक टंकी में पानी भरने के लिए 3 नल है मेरे दोस्त। पहला 6 घंटे, दूसरा 1 दिन, हाँ 1 दिन, और तीसरा नल टंकी को भरने में 18 घंटे लेता है ना। लेकिन नीचे एक छेद था जो पूरी तरह भरे हुए टंकी को कितना 18 घंटे में खाली करने में सक्षम था। तो 1 घंटे बाद छेद का पता चला और उसे तुरंत ठीक कर दिया गया। तो तीनों नल को टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, तो तीनों नल को टंकी में भरने में कितना समय लेंगे, बोलो। देखिएगा, एक टंकी में पानी भरने के लिए 3 नल लगा, पहला 6 घंटे में। पहला नल मेरे दोस्त कितना है 6 घंटे में, पहला 6 घंटे में। और दूसरा क्या कहा जा रहा है मेरे दोस्त, दूसरा कहा जा रहा है दूसरा 1 दिन। 1 दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा। 1 दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा, दूसरा हो गया। और तीसरा कितना है मेरे दोस्त 18 घंटा। तब तक एक आउटलेट नल भी है, जब 1 घंटे बाद पता चला वो पानी बाहर निकाल रहा है। वो जो आउटलेट है इसको ओ से डिनोट कर दे रहे हैं मेरे दोस्त। ये कितना घंटे में, यह 18 घंटा में, कितना 18 घंटा में खाली कर रहा है, ठीक है।
अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, वह छोटा छोटा नंबर 72 हो जाएगा। कितना, 72 ना, 72। अब इसमें भाग दोगे 12 छंग 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72, 18 चौक 72 होगा, लेकिन ये माइनस वाला होगा। ठीक, माइनस वाला होगा। अब बात समझिएगा, हम कह सकते हैं उस टंकी की जो क्षमता है 72 यूनिट है। हम कह सकते हैं उस टंकी की जो क्षमता है मेरे दोस्त 72 यूनिट है। जो पहला नल 1 घंटे में 12 यूनिट पानी भरेगा, दूसरा नल 24 घंटे में, मतलब कह सकते हो कितना, 24 घंटे में नहीं, जो पहला नल जो है मतलब 1 घंटे में 12 यूनिट पानी भरेगा, और दूसरा नल 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 यूनिट पानी भरेगा, और जो तीसरा नल है 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरेगा। लेकिन जो चौथा लीकेज वाला नल है वो 1 घंटे में 4 यूनिट क्या करेगा मेरे दोस्त, खाली कर देगा। कितना, खाली कर देगा। और कितना घंटे बाद उनको पता चला है, 1 घंटे बाद। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 12 3 15 4 19, 19 में 4 घटा दोगे कितना, 15। तो मतलब कह सकते हो 1 घंटा में 15 यूनिट पानी इसमें भर जाएगा। कितना, 15 यूनिट। अब इसको जोड़ दो, 1 घंटा में कितना भर जाएगा मेरे दोस्त, 15 यूनिट पानी का होगा, भर जाएगा। ना समझ पाए हो आप लोग, नहीं समझ पाए का। अगर हम कह सकते हैं, देखिएगा, अगर ये लोग इतना पानी भर रहे हैं, ये 12 लीटर भरेंगे, 3 लीटर भरेंगे, 4 लीटर, 4 लीटर खाली करेगा। इसका मतलब ये है जो 4 लीटर खाली करेगा, ये है मेरे दोस्त ई जवन ना, अगर इनको सबको हम 1 घंटे साथ चला देंगे तो 1 घंटे में भरने वाला कितना भरेंगे, भरने वाले जो नल हैं 12 3 15 4 19, 12 3 15 4 19 लीटर भरेंगे, 4 खाली कर देगा, तो मतलब ऐसे 15 लीटर भर देंगे। कितना मेरे दोस्त, 15 लीटर का करेंगे, भर देंगे। अब इसको जोड़ दोगे, एक कितना आ गया 7, एक कितना आ गया 7। ठीक है, कितना आ गया मेरे दोस्त, 15 लीटर भर देंगे, 7 7 कहाँ आ गया यार, जोड़ दोगे 7 और यही कितना 8 हो गया। ठीक है, कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जब 1 घंटे बाद इसको बंद कर दिया गया, अब फिर ये लोग शुरू करेंगे, तो कितना भरेंगे 1 घंटे में, देखिए कितना समय में कंप्लीट भरेंगे। अब इनको देखिएगा, पहले 72 यूनिट भरना था, पहले 72 यूनिट पानी भरते, थोड़ा समझिएगा, पहले 72 यूनिट पानी भरना था, या तो चाहे इसमें से हम घटा देते, तब 1 घंटा हमें जोड़ना पड़ता। बाद पहले जो 1 घंटा, देखिए अगर ये 15 हम घटा देते तो 1 घंटा जो पहले चला उसको हमें जोड़ना पड़ेगा, यार इसमें डायरेक्ट हम 15 जोड़ दें तो हमें 1 घंटा वो जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कितना आ गया, 12 3 15 4 19, या 19, इसी में 19 का भाग दे दीजिए। ठीक है, अब 19 भाग 19 चौक कितना होता है मैं 76, 19 पचे कितना होता है 87, 19 पचे 95 होता है ना, 19 चौक 76। जाइए, 12 छः 72, 24 या 72, 18 18 कट गया, 12 से 15 4 19 19। अगर हम 15 इसमें से घटा दें, रुक जाइए फिर से देखिएगा, अगर इसमें से हम 15 माइनस कर दें तो 12 में से 5 घट गया, कितना आ गया मेरे दोस्त 7 आ गया, और 6 में से कितना आ गया 7, हाँ सही है, बटा कितना, अब इसको जोड़ देगा 19, 19 3 कितना हो गया 57। अब 1 घंटा पहले चला था, 1 घंटा पहले ना, 1 घंटा कब चला था मेरे दोस्त, पहले चला था, 1 घंटा और जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 4 घंटा, 4 घंटा। कितना घंटा में भरेगा मेरे दोस्त, 4 घंटा में भर जाएगा। आपका नंबर ये करेक्ट है, सही है। तो पहले कैसे गड़बड़ हो रहा था, कुछ जोड़ने उड़ने में कहा, समझ में आया कैसे चला। देखिएगा, अगर हम कहने पूरा 72 मिनट भरना था, तो ये जब तीनों साथ में 1 घंटा चले तो 1 घंटा में कितना भरा, सिर्फ 15 लीटर भरा या 15 मिनट भरा, तो हम 15 घटा दिए, कैसे 12 3 15 4 19 से 4 घट गया, कितना गया 15 मिनट, 1 घंटा में भरा, 1 घंटा में 15 लीटर ये लोग भर चुके हैं या 15 मिनट भर चुके हैं, तो बचा कितना 57। अब ये लोग तीनों लोग साथ भरेंगे, 12 3 15 4 19, 19 भाग दे दिए, कितना आ गया 19 3 57, 1 घंटा पहले चला था तो 57, मतलब 19 3 57 3 घंटा, 1 घंटा पहले चला था कितना 4 घंटा। यही कहा गया है, तुरंत बंद कर दिया गया, तीनों नल टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, 4 घंटा का समय लेंगे। ठीक है, अगर वैसे लगाया जाए तो 5 2 7, तो 87
5 2 7 8 नहीं आ रहा है ना, चलिए जाने दीजिए, ठीक है। अब इसको लगाइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8। एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के समान है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। बोलो, तुरंत कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के समान है। देखिएगा, पहली संख्या का कितना मेरे दोस्त 35% और दूसरी संख्या के कितना है 30% का है, समान है। पहली संख्या के 35% दूसरी संख्या के 30% के समान है, तो दूसरी संख्या तो का पहली संख्या दूसरी संख्या के का है मेरे दोस्त, अनुपात बताइए। तो का हम पहली दूसरी संख्या मान लें कि ABCD मान लें? चलिए हम पहली संख्या मान ले रहे हैं, इधर दूसरी संख्या मान ले रहे, हो गया, ठीक है। अब मेरे दोस्त इसको हम कटाएंगे, परसेंटेज परसेंटेज कट गया, 7 5 35, 5 कटा दे रहे हैं, 5 7 35, 5 6 30। अब पहली संख्या बटा कितना दूसरी संख्या, अब पहली संख्या बराबर इधर का दिख रहा है 6 और दूसरी संख्या बराबर इधर का दिख रहा है 7, तो 6 संबंधित 7, यही आपका रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी करेक्ट है, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए। 2 घाते 4 इंटू 3 घाते 4 इंटू 5 घाते 3 और का है 2 घाते 2 और 3 घाते 6 5 घाते 7 और 7 घाते 2 का एलसीएम बताना है आपको। एलसीएम हम तो डायरेक्ट लगाएंगे। अब एलसीएम हम तो डायरेक्ट लगाएं, आप लोग तुरंत देख के बताइए पहले आंसर कौन होगा, तब हम लगाएं। इसमें देखिएगा एलसीएम का होगा, पता है मेरे दोस्त, एलसीएम का मतलब ये होगा एलसीएम, इसमें से बड़ी संख्या आपको ढूंढ लेना है, वही आपका का होगा मेरे दोस्त, एलसीएम होगा। अब इसमें अगर देखा जाए, अगर हम 2 की तुलना करा दिए, 2 घाते 4 है 2 घाते 2 है, यार एलसीएम पूछा है तो बड़का उठाओगे, एलसीएम पूछता छोटका उठाते। अब हम बड़का उठाएंगे, 2 घाते 4, यहाँ देखिए 2 घाते 3 है, ये भी नहीं होगा, 2 घाते 2 ये भी नहीं होगा, 2 घाते 6 भी नहीं, 2 घाते 4 यही होगा ऑप्शन नंबर बस। और नहीं तो अगर लगाना है आपको, हम सिखा दे रहे हैं, देखिएगा कितना है, पहला है कितना 2 घाते, पहली संख्या कितना है 2 घाते 4 और का है इंटू 4 3 घाते 4 इंटू कितना है मेरे दोस्त 5 घाते 2 घाते 2, हाँ, और 2 घाते 2 और 2 घाते 2, सही है। और ये तो इसमें है ना, ये यहाँ कितना है 5 घाते 3 और ये का है मेरे दोस्त 2 घाते 2 इंटू 3 घाते 6 इंटू 5 घाते 5 इंटू 7 घाते 2। अब इसमें अगर आपको एलसीएम लेना है तो 2 घाते 2 2 घाते 4, बड़ा कौन है 2 घाते 4 है, 2 घाते 4 उठा लो, 2 घाते 4 और कहीं दिख ही नहीं रहा था ऑप्शन नंबर इसमें। अब 2 घाते 3 घाते 6 है, 3 घाते 4 है, 3 घाते 6 3 घाते 4 का उठाओगे 3 घाते 6 उठाओगे इंटू कितना 3 घाते 6। अब देखिएगा 5 घाते 5 है, 5 घाते 3 है, 5 घाते का उठाओगे 5 उठाओगे और ये कितना है 7 घाते 2 उठा लोगे, ऑप्शन नंबर डी का है, ठीक। ए बताइए, यदि 7A बराबर 4B बराबर 14C है, ABC का अनुपात बताना है, संबंधित बी संबंधित सी का होगा। ये सब एकदम चुटकियों वाला सवाल पूछा गया था मेरे दोस्त, बताइए बताइए बताइए। देखिएगा हुआ का है, अगर मेरे दोस्त ऐसे सवाल पूछे तो अगर हम कहें ए संबंधे बी संबंधे सी का अगर रेशियो निकालना है, अगर आपको एक रेशियो निकालना है ना ए का, इसके जस्ट आगे वाला गुणा कराना है। देखिएगा ए ऐसे 14 चौका कितना होता है 56, ठीक है मेरे दोस्त, सही है। अब अगर हमें बी निकालना है, इसके जस्ट आगे वाला गुणा, मतलब 14 गुणे 7, ठीक है, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 कितना होता है मेरे दोस्त 98, कितना आ जाएगा 98, ठीक है। अब हमें अगर सी वाले निकालना है, ये दोनों गुणा करा देंगे, 7 चौका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 चौका 28। और चाहते तो काट भी देते, लेकिन हम काटे नहीं, चलिए अब कटाइए, 14 चौका 56, 14 7 98 और 14 दूना का होगा मेरे दोस्त 28,
तो 4 संबंधित 7 संबंधित 2, 4 संबंधित 7 संबंधित 2, ऑप्शन नंबर डी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। 4 संबंधित 7 संबंधित 2, ठीक। इसको लगाइए, इसको लगाइए, देखिएगा, बताइए बताइए आप लोग सॉरी, बताइए बताइए, देखते हैं किसका आंसर है, तो बताइए। देखिएगा 13 ABC 4 अलग अलग, देखा 13 ABC, ये कामा यहाँ पे है, देखिएगा ये ऐसे है। 13 ABC 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13A, फिर कितना 13B 13C का मासा कितना है मेरे दोस्त 13 है, जहां ABC प्रत्येक 60 से का है कम है, जो ABC की जो वैल्यू है 60 से का है कम है, जिकर मासा कितना हो 13 हो। ये कहा गया है ए सबसे छोटा है, उससे बड़ा बी है, सबसे बड़ा का है सी है। बताइए, ये सब रेलवे में ऐसे टांग पटांग सवाल पूछते हैं। देखिएगा इसमें क्या करना है मेरे दोस्त, अगर इसका मासा 13 है तो जो संख्या होगा 13 का मल्टीपल होगा। हाँ, अगर इसका मासा 13 है, जो संख्या होगा 13 का मल्टीपल होगा, ठीक है। और जो संख्या है वो कहा जा रहा है मेरे दोस्त, और 60 से कम है, तो हम वैल्यू पुटिंग करेंगे। इसका अगर वैल्यू हम कर दें मेरे दोस्त, इसका ए का वैल्यू कर दें कितना 26, और बी का कर दें 39, और सी का कर दें 52, 60 से कम है, और 13 का है मेरे दोस्त मल्टीपल है, इसका एचसीएफ कितना 13 आएगा। तो हमसे कहा अगर पूछा गया है ए प्लस सी बटा बी, ए का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, ए का वैल्यू कितना है 26, और बी का वैल्यू कितना है 52, और बटा सी का वैल्यू कितना है 39, ठीक है। अब इसको जोड़ दोगे, 6 2 कितना आ गया 8 हो गया, और 5 2 कितना हो गया 7 हो गया, बटा कितना मेरे दोस्त 39, 39 करना 39, 39 दूना 78, तो 2 दिख रहा है मेरे को, 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा, एकदम जैसा लगा वैसे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर आप लोग लाड प्यार बढ़िया बरताओगे, कमेंट करोगे, तो आगे क्लासेस जारी रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।